Hello बच्चों, let us read the question. The question says, why is sodium kept immersed in kerosene oil? यानी सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके क्यों रखा जाता है। तो देखते हैं सोडियम क्या है। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। कौन सा मेटल है? एक एल्कली मेटल है। अब एल्कली मेटल कहने का क्या मतलब है? तो जो भी मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का क्या मतलब कि इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं वे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी एल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो सोडियम भी एक एल्कली मेटल है, तो सोडियम भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ से हमको लगभग क्लू मिलने लग गया कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके इसीलिए रखा जाता है कि अगर सोडियम को बाहर रख दिया जाए, केरोसिन ऑयल के अंदर न रखा जाए, बाहर रख दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर सोडियम इतना तेजी से रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट सो विगसली दैट इट में कैच फायर। वो फायर कैच कर सकता है, आग लग सकती है। और अगर आग लग गई तो हो सकता है कि फायर एक्सीडेंट्स हो जाए, ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम को जनरली जहाँ पे भी रखा जाता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सोडियम तक पहुंच ही नहीं पाती। ऑक्सीजन सोडियम तक नहीं पहुंच पाएगी तो फायर एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो खत्म हो सकते हैं। यानी इफ सोडियम इज केप्ट इन ओपन, it reacts with एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे, और मॉइस्चर, एयर में क्योंकि मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है, उससे इतना तेजी से रिएक्ट करता है, सो विगसली दैट इट में कैच फायर, यानी आग लग सकती है। इतना तेजी से सोडियम रिएक्ट करता है कि आग लग सकती है। और आग लग जाएगी तो हो सकता है कि फायर एक्सीडेंट्स हो जाएं, है ना, विच में कॉज फायर एक्सीडेंट्स। तो हम इसका उपाय निकालते हैं कि हम ऑक्सीजन को सोडियम तक पहुंचने ही ना दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रख देते हैं। यानी टू प्रोटेक्ट सोडियम फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से सोडियम को हम प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, वो केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रख देते हैं। केरोसिन ऑयल। दस अब क्या हुआ कि जो चांसेस थे फायर एक्सीडेंट्स के कॉज होने के, वे खत्म हो गए। ठीक है ना। दस चांसेस फॉर फायर एक्सीडेंट्स, जो भी फायर एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते थे वे रिड्यूस हो गए। So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.